सो गाइस हम आ गए हैं वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें पहले हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था जोन्स के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं नोज़ के बारे में। ठीक है, नोज़ देखो हमारी होती है पिरामिडल शेप की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, पिरामिडल शेप की होती है। ये हमारा पिरामिड शेप है। ठीक है, किस किस चीज़ से बनती है? दो चीज़ों से बनती है। पहली है हमारी सूडोस्ट्रैटिफाइड कोलुमनार टिश्यू और दूसरा है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, उसके बाद इसमें गोबलेट सेल प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा क्या काम करवाती है? फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, गोबलेट सेल का काम ही यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस करवाना। ठीक है, अब नोज़ के पार्ट्स कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल में भी दो तो नोस्ट्रिल्स आती हैं हमारी। ठीक है, एक नेसल सेप्चुला आता है। ठीक है, अब ये देखो हमारी जो नेसल सेप्चुला है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंटीरियर में, हेयर्स प्रेजेंट होता है। हेयर्स का दूसरा नाम क्या होता है? विब्रियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है डस्ट की एंट्री और उनको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, पोस्टीरियर में 4 बोन प्रेजेंट होती हैं, नेसल बोन, फोमर बोन, एथमोइड बोन और स्फेनोइड बोन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये नेसल सेप्चुल के पार्ट हो गई। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल वाले के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही हूँ। इसमें कॉनकेव प्रेजेंट होता है, जो कि टर्बिनेट का काम करवाता है। मतलब टर्बिनेट ये होता है, स्पंजी फॉर्मेशन होती है, जो कि स्पंज की तरह होती है, दब जाती है। टर्बिनेट वो होता है, नाक बढ़ जाती है ना जिसकी, वो वाला काम इसका होता है। पार्ट्स इसके 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। ठीक है, पहला सुपीरियर, मिडल और तीसरा इन्फीरियर। ऑल्फैक्शन का काम करवाता है, स्मेल के कौन के प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये एयर को ह्यूमिडिफाई करवाता है। ये आई से जाके कनेक्ट होता है थ्रू लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इंटरनल नोज़। इंटरनल नोज़ में भी अंदर जाके देखेंगे ना, पोस्टीरियरली 2 नेसल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ छोटा सा नोट दे रखा है। इस नोट में क्या है? अगर यही दोनों नेसल ओपनिंग्स हमारी क्लोज हो जाएंगी ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोनल एट्रेसिया। ये एक टाइप की क्या हो जाएगी? डिजीज़ मान लो। ठीक है, या रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा साइनस का, वो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा टॉपिक है, साइनस की इन्फ्लेमेशन जब होती है हम उसे क्या कहते हैं? साइनिटिस। ठीक है, ये होती है हमारी साइनस की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये साइनस है ना हमारा 4 टाइप का होता है। 4 कौन कौन सा होता है? पहला मैक्सिलरी, देखो नॉर्मल सा बता रही हूँ, जो ऊपर ऊपर का याद करने का होता है। मैक्सिलरी सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट हमारा जो साइनस होता है वो होता है मैक्सिलरी। उसके बाद दूसरा जो होता है वो हमारा इथमोइडल, तीसरा होता है स्फेनोइडल, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, मैक्सिलरी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? स्फेनोइडल। ठीक है, और एक होता है फ्रंटल। ये हमारे 4 साइनसेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, मैक्सिलरी, इथमोइडल, स्फेनोइडल और फ्रंटल। लार्जेस्ट मैक्सिलरी, स्मॉलेस्ट हमारा स्फेनोइड होता है ये, और इसकी इन्फ्लेमेशन होती है जो उसको क्या बोलते हैं? साइनिटिस। ठीक है, हर एक किसी भी चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हमें बचाता है। ठीक है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन है ना, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को मतलब बदला बोलते हैं ना, इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, तभी जाके हमें क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशंस होती हैं, और ये इन्फ्लेमेशंस होना एक तरीके से बोला जाए तो ज़रूरी भी होता है। ठीक है, देखो हम ये दो तो हमें वैसे भी याद हो जाएंगी, क्योंकि ये नोज़ के पार्ट्स में भी आता है। ठीक है, कहाँ आता है? ये देखो, इथमोइड और स्फेनोइड बोन होती है ना, वहाँ से याद कर सकते हो। मैक्सिलरी वैसे लार्जेस्ट है, आप याद कर लो। फ्रंटल हमारे फेशियल से याद कर लो आप। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।